बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वही है फील्ड विड्थ, लेकिन अब हम फील्ड विड्थ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में कैसे स्पेसिफाई करते हैं। यानी अगर हमारे पास इशारे के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर परसेंटेज एफ यूज़ होगा। कहाँ पर लगाना है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, वैल्यू कहाँ पर आनी है, परसेंटेज और एफ के दरमियान आनी है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिसाइड करना होगा। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू में इशारिया जो है इसके लिए भी हमें कॉलम रखना होगा 1 2, यानी ये 1 जो है एक कॉलम में, 5 एक कॉलम में, इशारिया एक कॉलम में, टोटल मिलाकर ये हमारे पास 6 कॉलम बनते हैं। इसी तरह वो कहता है कि ज़ीरो इज़ आल्सो प्रिंटेड बिफोर द डेसिमल पॉइंट, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है 0.5 लिखा है, यहाँ पर बजाय 2 कॉलम हमें चाहिए लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो होगी तो ये टोटल 3 कॉलम आपके बन जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, परसेंटेज लिखना है और यहाँ पर एफ और एफ के दरमियान आपने एम डॉट एन। एम क्या है, एम है टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपने बताने हैं जो आपको चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी इशारे के बाद आपको कितने नंबर चाहिए आपने जहाँ पर वो लिखने होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, या एग्जांपल देखते हैं कि हमने 8.2 के हिसाब से हमने क्या कराना है। एग्जांपल हमारे पास 8.2, यहाँ पर 8 क्या है, 8 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी उसके अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और इशारे के बाद हमें कितना नंबर चाहिए, 2 चाहिए, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करके चेक भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर फ्लोट बना देता हूँ, फ्लोट, और यहाँ पर मैं ये वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। ये मेरे पास आ गई। जहाँ पर मैंने परसेंटेज डी लिखा था, यहाँ पर मैं अब परसेंटेज एफ लिखूँगा, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। परसेंटेज 8.2 सी कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो आप ये देखो 8 से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम चाहिए हमें, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो हम देखते हैं कैसे हमें प्रिंट करके देते हैं। ये देखें टोटल 8 कॉलम्स, तो यहाँ पर उसने टोटल जो है ये स्पेस देकर 8 बना दी। ये 1 2 3 4 5 और 3 उसने स्पेसेस दे दी यहाँ पर। तो टोटल 8 कॉलम हमारे पास हो गए, और पॉइंट के बाद मैंने उसे कहा 2 नंबर मुझे चाहिए, तो उसने पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर ही दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में हम किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको एग्जांपल समझाया। तो ये यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादातर आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, और इसकी हम प्रैक्टिस आगे करेंगे भी सही ऐसा करके। नेक्स्ट हमारे पास है जी एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस से मुराद क्या होता है कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्यों यूज होते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का अगर हमें फॉर्मेट बनाना होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस जो है वो स्लैश से स्टार्ट होता है, और इसी स्लैश के साथ वो स्पेशल कैरेक्टर हम लगाते हैं जो हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखे हेलो वर्ड्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है वो ऊपर वाली लाइन पर आए और वर्ड नीचे वाली लाइन पर आए, तो दरमियान में मैं स्लैश के साथ स्पेशल कैरेक्टर एन यूज़ करूँगा, यानी स्लैश एन का यूज़ करूँगा, स्लैश एन का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अलग अलग लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हमें करके देख भी लेते हैं आपको बताने के लिए। ये मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल, ये नहीं हो रहा, दोबारा इसको सेट कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिख के चेक कर लेता हूँ, प्रिंट एफ, और आगे मैं लिख देता हूँ हेलो। यहाँ पर स्लैश, स्लैश आपने दूसरी वाली डालनी है जो कि जिसे हम बैकवर्ड स्लैश कहते हैं, ये थोड़ी मिलती भी मुश्किल है, यहाँ पर ये वाली। उसके बाद आपने साथ एंड डालना है और यहाँ पर लिख देना है वर्ड। अब जब मैं इसको आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये करने के बाद जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है।
ये देखें हेलो जो ऊपर वाली लाइन में आ गया और वर्ड जो है वो नीचे वाली लाइन में आ गया, यानी जहाँ पर स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन, हेलो ऊपर वाली लाइन पे और वर्ड नीचे वाली लाइन पर। तो यानी ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अगर हमें कोई फॉर्मेट देना होगा तो हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, तो स्लैश से इसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्लैश टी है। स्लैश टी का मतलब क्या है कि अगर आपने टैब देनी है तो यहाँ पर टैब कैसे देंगे, जहाँ पर आपने एन लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टी लिख के चेक करता हूँ, ये टी लिखूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो हेलो के बाद यहाँ पर टैब आ गई है, यानी टैब से मुराद क्या है, 8 स्पेसेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड लिखा है तो यहाँ पर डबल कोट्स जो है इसके अंदर प्रिंट नहीं होते। ये देखो हेलो वर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ डबल कोट्स नहीं आते। अगर आपको डबल कोट्स चाहिए कि आप डबल कोट्स लिख कर लाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इसी तरह ये डबल कोट्स के अंदर आपने ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपके पास सेम उसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ये कंट्रोल वी कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तब देखो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास स्केप सीक्वेंस हैं। इसी तरह आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, रीड कर लेना है। तो ये आगे मज़ीद भी हम पढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज हैं इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।